अध्याय 3 बहुपद प्रश्नावली 3.3 उसका पहला सवाल ये कह रहा है कि निम्न समीकरणों की जांच करके बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है। हमें ये प्रश्न दिया हुआ है, ऐसे 4 प्रश्न दिए हुए हैं, हम 2 ही प्रश्न लेंगे। तो हम पहले समझें कि द्विघात समीकरण क्या है। यदि कोई भी बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। और सारे अगर हम एक तरफ लेके उसको इस रूप में लिख ले कि ये मानक द्विघात समीकरण का रूप हो गया। तो हमें कोई भी पद दिया हुआ है उसको ये याद करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उनको पहले हम सरल करेंगे, सभी को एक पक्ष में लाएंगे और यदि उसकी अधिकतम घात 2 है, यदि x की पावर 2 है या जो भी उस पर दे रखा चर उसकी अधिकतम घात 2 है तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। और ये व्यापक द्विघात समीकरण इस तरह से है ये x² + bx + c = 0। इसके बाद हम अगले सवालों के अंदर इनको हल करना सीखेंगे। वो 3 तरह से है हमारे पास, 3 विधियों से हम इसको हल कर सकते हैं द्विघात समीकरण। उसको एक हमारे पास गुणनखंड के द्वारा, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा है श्रीधराचार्य सूत्र विधि द्वारा। तो आइए हम पहले देखते हैं कि कोई भी जो आपके पास व्यंजक दिया गया बहुपद दिया हुआ है, जिस रूप में दिया हुआ है वो द्विघात है या नहीं। हमें इस तरह से ये दिया हुआ है x + 1 + 8 बराबर x + 2 एक कोष्ठक में है और x - 2 एक कोष्ठक के अंदर। हम पहले इसको क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। दिया गया है ये समीकरण आपके पास में। अब इसमें से 2 पद हमारे पास, 2 पक्ष है, एक ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। तो हमने पहले इनको अलग अलग हल किया। ये कोष्ठक के रूप में बाहर x है, अंदर x + 1 है, और इसी तरह से ये 2 कोष्ठक दिए हुए हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं। तो हमने पहले बायां पक्ष लिया, यानी ये वाला मान x बाहर है, कोष्ठक के अंदर है x + 1 + 8। जब इसको हल किया हमने तो x को x से गुणा किया तो x² आ गया, x को 1 से गुणा किया तो x आ गया, और ये +8 बाहर था, बाहर लिख दिया। तो ये आपका बायां पक्ष हल हो गया। अब ये दायां पक्ष लेते हैं। यहाँ 2 कोष्ठक है, x + 2 और दूसरे कोष्ठक में x - 2। जब इनको हल किया हमने तो इसका हल आया x² - 4। तो ये हमारे पास सरल समीकरण है, ये कि a + b और a - b इस तरह से हो तो उसको हल करने पे आपके पास में a² - b², यानी ये दोनों राशि, ये पहले स्थान पे जो राशि है वो दोनों में समान है, दूसरे स्थान पे भी समान है, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत है, एक प्लस में एक माइनस है। तो उसको गुणा करेंगे तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर यानी पहले स्थान पे जो x है उसका x का स्क्वायर होगा, दूसरी जो राशि है उसका स्क्वायर, और बीच में माइनस आता है। ये सरल समीकरण के द्वारा हमने हल कर दिया, और अलग से गुणा करोगे तो भी x² - 4 प्राप्त होगा। तो ये हमने बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों हल कर लिए। अब तो ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष पहले से दिया हुआ है, हमने क्या किया, सबको एक तरफ ले गया, सारी राशियां बाएं पक्ष में ले आए और उधर हमने 0 लिख दिया। तो ये पक्षांतर करने पर तो यहाँ पहले से आपके पास देखो x² + 8 बराबर x² - 4 है। तो हमारे पास जो ये x² और 4 है वो इधर आया है। तो हमने ये x² ऐसा कैसे, ये पक्षांतर हो गया, इधर आया तो -x² हो गया। ये x अपने पास पहले से ही कहीं है, उधर कोई x वाली राशि है नहीं,
ये ही रहेगा प्लस 8 ऐसे कैसे, ये -4 था, ये इधर आया तो +4 हो गया और बराबर 0। अब हम देखते हैं x स्क्वायर में से x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, ये खत्म हो गया। अब x वाली कोई और राशि नहीं है तो ये x, अंकों वाली ये 8 है, ये 4 है, दोनों मिलके 12 हो गए। अब हमारे पास जो शेष रहा x + 12 बराबर 0। अब यहाँ देखने पे हम देख रहे हैं कि x की तो केवल एक ही घात है, ये दो घात वाला समीकरण नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हम हल करके देखते हैं कि x की या जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर 2 होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये द्विघात है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x की घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। थोड़ा अलग लेते हैं। इसी तरह से एक और प्रश्न में दे रखा है x + 2 कोष्टक घात 3, x की घात 3 -4। तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे, पहले बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं x + 2 का होल क्यूब है, x + 2 बायां पक्ष में x + 2 का होल क्यूब है और उधर x³ - 4 है। तो किसी भी होल क्यूब को, दो पदों वाले का होल क्यूब कैसे खुलता है वो हमारे पास सर्वसमीकरण से, यदि आपके पास में अंदर दो राशियां हैं a + b है और उनका क्यूब है तो कैसे खुलता है ये सर्वसमीकरण है। तो पहली राशि का क्यूब बीच में प्लस, दूसरी राशि का क्यूब प्लस 3 पहली राशि तो दूसरी राशि कोष्टक और उसके अंदर a + b यानी पहली राशि। यहाँ हमने मान रखा, इसमें जहाँ जहाँ a और b है वहाँ हमने इस कोष्टक में से जो पहले स्थान पे x है उसका a के स्थान पे और 2 को b के स्थान पे रख दिया। इस सर्वसमीकरण के अंदर इनके मान रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है देखते हैं। a³ की जगह हमारे पास प्राप्त हुआ x³, क्योंकि a के स्थान पर हम x रखेंगे और b की जगह हम 2 रखेंगे, तो यहाँ x³ हो गया। b के स्थान पे हमने 2 रखा तो 2 का क्यूब प्लस 3, a के स्थान पे x और b के स्थान पे 2 और ये कोष्टक के अंदर a + b था तो यहाँ हमने x + 2 रख दिया कोष्टक के अंदर। अब इसको हल कर लेते हैं, तो x³ 2 का क्यूब खोला, 2 का क्यूब किया हमने तो 8 प्राप्त हुआ। इसी तरह से ये बाहर वाली राशि कोष्टक के बाहर जो है 3x और 2 है, तो इनका गुणा किया तो हमारे पास 6x प्राप्त हुए। अब इस 6x को इस x से गुणा करेंगे तो हमारे पास 6x² आया। अब इसके बाद इस 6x को इस 2 से गुणा करेंगे तो 12x प्राप्त हुए। अब दायां पक्ष में तो कोई हल करने वाली बात ही नहीं है, ऐसे कैसे लिख दिया हमने। अब हम देखते हैं बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर रखते हैं। ये हमने बराबर रख दिया, ये वाला यहाँ से दिया हमने, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख दिया x³, उसके बाद x², फिर x और फिर कांस्टेंट यानी 8, ये इस तरह से लिख दिया और ये आपके पास में दायां पक्ष। अब हमने क्या किया, सभी को एक तरफ ले आए, यानी बाएं पक्ष में ले आए, पक्षांतर कर दिया, तो ये पद हम इधर लेके आ गए पूरे के पूरे। तो यहाँ से x³ और ये -4 इधर आया, इधर देखते हैं हम, यहाँ पहले से ही x³ था, ये माइनस हो गया, इधर आया था 6x² ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि दूसरा कोई पद x² वाला नहीं है। 12x वापस ऐसे कैसे उतार दिया हमने, 8 का 8 उतारा, उधर से ये 4 आया वो प्लस में हो गया और बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं कि x³ से x² ये खत्म हो गया, यहाँ बचा आपके पास में 6x²,
प्लस के 12x और ये 8 और 4 मिलके हो गए 12 बराबर 0। अब हमने क्या किया, इस पूरे इन तीनों पदों में से 6 कॉमन ले लिया, 6 बाहर आ गया अंक, अंदर इस पद में से 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर हो जाए, इसमें से हमने 6 कॉमन लिया 2x बचा, इसमें से हमने 6 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बचा, तो ये इस तरह से बाहर हमने 6 ले लिए तो ये अंदर ये वाली राशि बची। अब हम 6 को हटा सकते हैं क्योंकि 6 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमारे पास जो अंदर वाला कोष्ठक है उस वाली राशि जो बची है हमने वो लिखी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये 2 घात वाली समीकरण है, अतः ये द्विघात समीकरण है।